वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इनकमिंग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या कहता है, सूखा को छोड़कर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य की समन्वय निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा एक नोडल मंत्रालय करता है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये भी गलत हो जाएगा। नागरिक विमान मंत्रालय, ये भी गलत है। गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा को छोड़कर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य का समन्वय निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा नोडल मंत्रालय करता है, तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ऋण की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है, तो बचत करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचत को ऋण की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों में बचतों और ऋण की गतिविधियों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाते हैं, तो गैर सरकारी संगठनों द्वारा गलत हो जाएगा, बैंकों द्वारा गलत हो जाएगा, सदस्यों द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूहों में बचतों और ऋण की गतिविधियों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाते हैं, तो सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। झांसी गलत हो जाएगा, पहल भी गलत हो जाएगा, उदय भी नहीं होगा, संपदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी निर्धनों में सबसे निर्धन से संबंधित है, तो अन्नपूर्ण योजना आपका नहीं होगा, अंत्योदय अन्न योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में सबसे निर्धन से संबंधित है। इनमें से कौन सा 9वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान केंद्र था, तो मानव संसाधन विकास नहीं होगा, तेज और अधिक समावेशी विकास, ये भी गलत है। स्थिरता के साथ विकास, ये भी गलत है। सामाजिक न्याय और न्यायसम के साथ विकास, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय और न्यायसम के साथ विकास पंचवर्षीय योजना का ध्यान केंद्र था। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति 1991 ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दी। इस नीति से आरक्षित उद्योगों को कम करने वाली संख्या क्या थी, तो 10 आपका भी नहीं होगा, 9 भी नहीं था, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगों की कम करने वाली संख्या क्या थी, तो 8 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधित मूल्य वर्धित पर मोदत संबंध किससे है, तो किससे है आपका, बिक्री कर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी, श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था से। श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी तो श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न है, से का नियम कहलाता है, तो से का नियम क्या कहलाता है, आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। से का नियम कहलाता है आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। गलत हो जाएगा, ये नहीं करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी ये गलत बता दिए। चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपूर्ति स्वयं अपना आपूर्ति करती है। से का नियम कहता है आपूर्ति स्वयं अपना आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं अधिकांशतः निम्नलिखित से संबंधित है, तो हवाई अड्डे गलत हो जाएंगे, रेलवे भी गलत हो जाएगा, सड़क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं अधिकांशतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित, तो सड़क से। इकोनॉमिक विश्लेषण में ऑटो कोरिलेशन का अर्थ है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न वेरिएबल्स के मूल्यों के बीच
कोरिलेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने धन को सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर? तो नेपाल भी गलत है, श्रीलंका भी गलत है, भूटान आपका राइट हो जाएगा। भूटान देश अपने धन को सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रस्ताव चक्र का विचार किसने दिया? तो मार्शल ने। प्रस्ताव चक्र का विचार किसने दिया था? तो मार्शल ने। लास्ट प्रश्न हम लोग का है, निष्क्रिय वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, जितना भी वीडियो में पढ़ाया गया सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। निष्क्रिय वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उनका प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यही करेक्ट हो जाएगा। निष्क्रिय वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो उनका प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।